तो चलिए, परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से ये समय एक बार फिर से परमेश्वर ने हमको प्रदान कर दिया है कि अब हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को जानने जा रहे हैं और एक अद्भुत अध्ययन एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन से करने जा रहे हैं, ताकि हमारे आत्मिक जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो आने पाए। और एक बहुत बड़ा बदलाव को लेकर के जब हम अपने आत्मिक जीवन के अंदर आगे बढ़ें तो हम जयवंत मसीही जीवन जो है वो जी सके। और आज मुख्य रूप से हम एक वचन जो है बाइबल का, जो पौलुस के द्वारा लिखा गया था, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और हम इस बात को देखेंगे कि पौलुस के द्वारा एक ही वचन जब लिखा गया तो वो आखिर कितने बड़े रहस्य को हमारे सामने खोल रहा था। तो पहले हम उस वचन को पढ़ लेते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसके 23वें वचन को इस समय आपके सामने मैं पढ़ रहा हूं। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। यहां पर पौलुस जो है एक बात पर बहुत ज्यादा जोर देता है, एक बात हमको बताता है। पौलुस इस बात को कहता है कि शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह, यानी कि तुम्हारी स्पिरिट, सोल और तुम्हारी जो बॉडी है वो यीशु मसीह के आने तक पूरे तरह से निर्दोष और सुरक्षित रहे। सिर्फ निर्दोष नहीं, लेकिन निर्दोष और सुरक्षित रहे, यहां पर पौलुस ने कहा। और पौलुस ने यहां पर इस बात को भी बताया, पौलुस इस बात को भी कहता है कि मनुष्य जो है वो एक ऐसा प्राणी है जो 3 भागों के अंदर परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। और पौलुस वो सीक्वेंस बताता है। पौलुस कहता है, पौलुस अंदर से शुरुआत करता है। पौलुस कहता है आत्मा, प्राण और शरीर। यानी पौलुस जो है वो अंदर से शुरुआत करके बाहर तक आता है, वो बाहर से शुरुआत करके अंदर नहीं जाता है। पौलुस इस बात को कहता है इंसान एक त्रिभागी प्राणी है, वो आत्मा, प्राण और शरीर से बना हुआ है। और पौलुस कहता है कि हर एक मसीही का ये कर्तव्य है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अपने ये तीनों भाग जो है, सिर्फ शरीर नहीं। आज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ शारीरिक पवित्रता की तरफ ध्यान देते हैं कि बाइबल में लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, तो हमको शारीरिक पवित्रता रखनी है। लेकिन यहां पर पौलुस जो है वो दूसरी बात हमको बता रहा है। पौलुस कह रहा है सिर्फ शरीर नहीं, लेकिन आत्मा भी, प्राण भी और शरीर भी, तीनों को यीशु मसीह के आने तक हमको सुरक्षित रखना है, हमको निर्दोष रखना है उसको, और पूरी तरह से निर्दोष रखना है। देखिए, भजन संहिता उसका 32 अध्याय और उसके दूसरे वचन के अंदर एक बात लिखी हुई है। वहां पे लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसकी आत्मा में कपट ना हो। यानी कि जिस प्रकार से इंसान के मन के अंदर कपट होता है, उसी प्रकार से बाइबल कहती है कि इंसान की आत्मा में भी कपट होता है। आत्मा के कपटी उनको बाइबल के अंदर कहा गया। और ये आत्मा में कैसे कपट आ जाता है, पाप जो है वो आत्मा में कैसे आ जाता है, पौलुस ने कई जगह पर अपनी पत्रियों के अंदर कहा है कि तुम शरीर और आत्मा की सब मलिनता से अपने आप को बचाओ, अपने आप को शुद्ध करो। तो शरीर की मलिनता जो है, शरीर को कैसे अपवित्र किया जाता है, पॉल्यूटेड किया जाता है, वो हम सब जानते हैं। लेकिन यहां पर पौलुस जो है इस बात को कहता है कि अपनी आत्मा को भी मलिनता से बचाओ। तो फिर आत्मा कैसे मलिन हो जाती है? शरीर के लिए हम समझ सकते हैं कि शरीर जो है वो अपवित्र हो जाए। हमारा प्राण जो है, हमारा कॉन्शियस जो है, वो भी अपवित्र हो सकता है हमारे विचारों के द्वारा। लेकिन आत्मा कैसे अपवित्र हो सकती है, इन सब बातों को आज हम समझने जा रहे हैं। और पौलुस ने जब इस बात को लिखा कि तुम्हारी आत्मा, प्राण और शरीर पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहें, तो पौलुस जो था उसने ये बात उत्पत्ति में जो वृत्तांत आदम की रचना का दिया हुआ है, उस वर्णन के आधार पर उसने ये बात लिखी थी।
क्योंकि उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय और उसके 7वें वचन के अंदर इस बात को लिखा हुआ है उत्पत्ति की पुस्तक में कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी में से सृजा। यानी कि आदम का जो शरीर था, फिजिकल बॉडी जो थी वो मिट्टी की थी, और परमेश्वर ने उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया, यानी आत्मा फूंक दी। क्योंकि हिब्रू भाषा में श्वास के लिए रूआक शब्द का इस्तेमाल होता है और आत्मा के लिए भी रूआक शब्द का इस्तेमाल होता है। यानी परमेश्वर ने एक मिट्टी का पुतला बनाया और उसके अंदर परमेश्वर ने रूआक दे दी, आत्मा दे दी, और जैसे ही मिट्टी और आत्मा का मिलन हुआ, जैसे ही वो दोनों आपस में मिले, वैसे ही प्राण बन गया। और लिखा है कि आदम जो था वो लिविंग सोल बन गया, जीवता प्राणी बन गया, यानी उसका प्राण जो था वो जीवित हो गया। देखिए, लहू के अंदर जीवन होता है, ये बाइबल में भी लिखा है लेवी व्यवस्था 17 अध्याय में। लेकिन लहू में जीवन उस समय तक ही होता है जब इंसान के शरीर के अंदर आत्मा रहती। जैसे ही शरीर में से आत्मा निकली, वैसे ही लहू के अंदर से जीवन निकल जाता है। यानी कि लहू जो हमारे पूरे शरीर के अंदर दौड़ रहा है, उस लहू के अंदर जो जीवन है, वो जीवन आत्मा के रूप में दौड़ रहा है। वो आत्मा है जो लहू को जीवित रखती है, लहू के अंदर जीवन को रखती है। और पौलुस ने एक और बात बताई। पौलुस ने पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसके 44वें वचन के अंदर इस बात को कहा कि जिस प्रकार से हमारे पास ये फिजिकल बॉडी है, उसी प्रकार से हमारे पास स्पिरिचुअल बॉडी भी है। यानी कि जैसे हमारे पास फिजिकल बॉडी है, वैसे ही हमारे पास स्पिरिचुअल बॉडी भी परमेश्वर ने प्रदान करी। और हमारी स्पिरिचुअल बॉडी जो है, उसका आकार जो है, उसका शेप जो है, वो बिल्कुल वैसा का वैसा है जैसा शेप, जैसा आकार हमारे शरीर का है, बिल्कुल वैसा का वैसा है। हम उस वचन को पढ़ लेते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसके 44वें वचन में पौलुस ने आखिर क्या हमको बताया है। यहां पर लिखा हुआ है, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है, अगर नेचुरल बॉडी हमारे पास है, तो आत्मिक देह भी है, स्पिरिचुअल बॉडी भी है। यदि आप इस बात को मानते हैं कि आपके पास फिजिकल बॉडी है, ये नेचुरल बॉडी है, तो पौलुस कहता है कि इस बात को भी मानना पड़ेगा कि हमारे पास एक स्पिरिचुअल बॉडी भी है। और हमको ये स्पिरिचुअल बॉडी जो परमेश्वर ने प्रदान करी है, इस स्पिरिचुअल बॉडी को भी सारी मलिनता से, सारे पॉल्यूशन से हमको इसको बचाना है। और इसीलिए पौलुस बार बार कहता है कि शरीर और आत्मा की सारी मलिनता से तुम बचते चले जाओ, और यीशु मसीह के आने तक तुम अपने आत्मा, प्राण और शरीर को पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रखो। देखिए, एक बात आपको यहां पे समझनी पड़ेगी। बाइबल जो है वो स्पिरिचुअल बॉडी को और फिजिकल बॉडी को अलग अलग करके बताती है, अलग अलग करके बताती है। पौलुस ने इस बात को कहा, पौलुस ने कहा कि पौलुस जब स्वर्ग का दर्शन उसने देखा था, तो वो कहता है, ना जाने देह सहित और ना जाने देह रहित। इंग्लिश की बाइबल में पढ़े तो दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 2 से 4 के अंदर पौलुस जो है इस बात को कहता है कि वेदर इन द बॉडी और वेदर आउट ऑफ द बॉडी। यानी कि हो सकता है मैं शरीर के अंदर स्वर्ग गया, और यह भी हो सकता है कि मैं बिना शरीर के अपनी बॉडी को पृथ्वी पर छोड़ करके मैं आत्मिक देह के अंदर स्वर्ग चला गया। तो पौलुस इस बात को अलग अलग करके बताता है। पौलुस को समझ में नहीं आ रहा था कि वो शरीर के साथ गया है या वो शरीर के बिना गया है। लेकिन एक बात यहां पर साफ हो जाती है कि हमारे पास एक स्पिरिचुअल बॉडी भी है जो परमेश्वर ने दी है। और इसीलिए पौलुस कहता है, पौलुस का शरीर पृथ्वी के ऊपर ही था, लेकिन पौलुस जो था वो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया था, अपनी स्पिरिचुअल बॉडी में वो तीसरे स्वर्ग तक चला गया था। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय 1 और 2 वचन जब आप पढ़ें, तो यूहन्ना इस बात को कहता है कि जो मुझसे तुरही से शब्द के साथ बातें करता था, उसने कहा, यहां ऊपर आ जा।
और जब उसने कहा कि यहां पर ऊपर आ जा, तो मैं तुरंत आत्मा में आ गया। और यूहन्ना जो था उसका शरीर पतमुस नाम टापू में ही था, लेकिन उसका स्पिरिचुअल बॉडी जो थी वो स्वर्ग में चली गई थी, और वहां पर जाकर के सारी बातें जो थी वो यूहन्ना को दिखाई गई थी। बाइबल स्पिरिचुअल बॉडी और फिजिकल बॉडी के बीच में अंतर करती है, और ये बात जो है वो इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 12वें वचन के अंदर भी बताई हुई है कि परमेश्वर का वचन जो है वो 2 धारी तलवार की तरह है, जो आत्मा और प्राण को अलग अलग करता है। वहां पे लिखा है आत्मा और प्राण को परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार के रूप में अलग अलग करता है, यानी आत्मा और प्राण अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग ही है। यह परमेश्वर का वचन बताता है। और क्योंकि हमारे पास एक फिजिकल बॉडी है, नेचुरल बॉडी हमारे पास है, और इसी की तरह हमारे पास एक स्पिरिचुअल बॉडी भी है, एक स्पिरिचुअल बॉडी भी है जिसको हम आत्मा कहते हैं। आत्मा जो है वो गैस नहीं है कि जब कोई मरता है तो गैस जो है इंसान के शरीर में से निकल जाती है, लेकिन आत्मा जो है वो उसी शेप के अंदर है जिस शेप के हम लोग हैं, वैसा ही उसका सब कुछ आकार जो है वो पाया जाता है। देखिए, जो तंत्र मंत्र करने वाले होते हैं, जो विचेस होती हैं या जो सैटनिस्ट होते हैं, वो एक क्रिया को करते हैं जिस क्रिया को एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहा जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले एक झलक प्रदान करी थी कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन नाम की एक चीज होती है। और बाइबल के अंदर परमेश्वर ने, पौलुस ने इस बात के बारे में सख्त मना किया है कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन जो है वो मसीही लोग कभी भी ना करें। शरीर और आत्मा की मलिनता से बचें। ये आत्मा की मलिनता क्या है, आत्मा कैसे पॉल्यूटेड होती है, वो बात मैं आपको बता रहा हूं, और क्यों पौलुस ने कहा कि तुम अपने आत्मा, प्राण और शरीर को पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रखो। सैटनिस्ट जो होते हैं या ये डायने जो होती हैं, जादू टोना करने वाले लोग जो होते हैं, ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन करते हैं। और ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन जो है वो रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर इस बात को वो लोग मानते हैं कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन होता है। और आज से नहीं, लेकिन सदियों से रोमन कैथोलिक चर्च इस बात को मानता हुआ आया है कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन होता है। और एस्ट्रल प्रोजेक्शन के अंदर क्या होता है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन के अंदर ये शैतानवादी जो होते हैं, चाहे वो विचेस हो या वॉरलॉक्स हो, तांत्रिक हो, कोई भी क्यों ना हो, शैतानवादी क्यों ना हो, ये अपनी साधना से अपनी अपनी आत्मा को शरीर के बाहर निकाल लेते हैं, स्पिरिचुअल बॉडी को ये लोग बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन कोई भी इंसान जो है वो, उसकी आत्मा में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को शरीर से बाहर निकाल पाए। इसीलिए वो सिद्धि करते हैं एक बहुत ही शक्तिशाली दुष्ट आत्मा की, जिसको पावर डीमन के नाम से जाना जाता है। और ये पावर डीमन जो होता है ये मदद करता है उन लोगों की, उनकी आत्मा को बाहर निकालने में। और जब एक बार आत्मा बाहर निकल जाती है तो उसके बाद इंसान का शरीर जो है वो तो जीवित रहता है, उसकी फिजिकल बॉडी जो है, नेचुरल बॉडी जो है वो तो उसी स्थान पे रहती है, लेकिन इस दुष्ट आत्मा की सहायता से इसके साथ इंसान की आत्मा जो है वो कहीं पर भी चली जाती है, कहीं पर भी चली जाती है। और एक जो जो ये काम करते हैं, आजकल न्यू एज मूवमेंट पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है, और न्यू एज मूवमेंट के अंदर ये सिखाया जाता है कि किस प्रकार से मेडिटेशन करने के द्वारा, ध्यान केंद्रित करने के द्वारा अपनी आत्मा को बाहर निकाला जा सकता है। और परमेश्वर ने इस बात के लिए बिल्कुल मना किया है। लेकिन एक न्यू एज मूवमेंट की लेखिका है, उन्होंने जब अपनी पुस्तक लिखी और वो कहती है कि जब मैंने पहली बार एस्ट्रल प्रोजेक्शन किया और जब उसने अपनी आत्मा को बाहर निकाल लिया और उसकी आत्मा जब दूर तक चली गई निकल करके उसके शरीर से, और उसने जब पलट करके देखा, तो वो कहती है कि मैंने जब पलट करके देखा तो क्या देखा कि मेरी आत्मा और मेरे शरीर के बीच में एक चांदी का तार जो था वो जुड़ा हुआ था।
और वो कहती है कि वो चांदी का तार जो था वो इलास्टिक की तरह काम कर रहा था। मैं जितनी दूर मेरी स्पिरिचुअल बॉडी जाती चली जा रही थी, उतना ही वो चांदी का तार जो था वो खिंचता चला जा रहा था। और जैसे ही मुझको वापस लौटना होता होता है, वो कहती है, तो एकदम से मैं अपने आप को रिलीज कर देती हूं और सीधा वो चांदी का तार जो है इलास्टिक की तरह मेरी आत्मा को वापस से शरीर के अंदर खींच लेता है। और वो अपनी किताब के अंदर इस बात को बताती है कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय ये चांदी का तार जो है वो टूट जाता है, शरीर और आत्मा का लिंक जो है वो टूट जाता है, और इसी वजह से इंसान की आत्मा फिर वापस से कभी भी उसके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। अपने ही शरीर के अंदर इंसान की आत्मा तब प्रवेश नहीं कर पाती है, क्योंकि वो चांदी का तार जो लिंक परमेश्वर ने बनाया है वो टूट जाता है। अब सबोपदेशक और उसका 12 अध्याय 3 से लेकर 7 वचन जब पढ़े, तो वहां पर सुलेमान मृत्यु के बारे में बता रहा था। सबोपदेशक उसका 12 अध्याय 3 से 7 में, और वहां पर सुलेमान इस बात को कहता है कि जब इंसान मर जाता है तो चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाता है। यानी कि सुलेमान भी उसी बात को बोल रहा है जिसके बारे में वो न्यू एज लेखिका जो है वो हमको अपनी किताब के अंदर बताती है कि चांदी का तार आत्मा और शरीर के बीच में लिंक का काम करता है। जब तक वो चांदी का तार जुड़ा हुआ है, इंसान की आत्मा चाहे कहीं पर भी निकल करके चली जाए, लेकिन वो वापस से लौट आती है। लेकिन उस आत्मा को शरीर में से बाहर खींचने का जो काम होता है वो पावर डीमन के द्वारा किया जाता है। वो पावर डीमन की सिद्धि करके ये शैतानवादी अपनी आत्मा को बाहर निकाल लेते हैं। देखिए, सब मेरी बात सुने, बहुत गौर से मेरी बात सुने। आप लोगों ने वो कहावत सुनी होगी कि दीवारों के भी कान होते हैं। सुना है वो कहावत? दीवारों के भी कान होते हैं। पुराने समय के लोग इस बात को बहुत बोला करते थे। आजकल तो हमारे कान के ऊपर ही इतने फोन लगे रहते हैं कि कान ही हमारी दीवार बन गए हैं और दीवार ही हमारे कान बन गई है। तो पुराने समय के लोग क्यों इस कहावत को बोला करते थे कि दीवारों के भी कान होते हैं? क्यों बोला करते थे? क्योंकि जो लोग सिद्धि करते हैं इन दुष्ट आत्माओं की, वो उनकी आत्मा निकल करके किसी के भी घर में चली जाती है दुष्ट आत्मा की सहायता से, और उसके बाद वो वहां पर जाकर के परिवारों के अंदर जो आपस में बातचीत हो रही होती है उसको वो वहां पे खड़े होकर के सुन लेते हैं, क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर आ गए, और वहां पे वो खड़े होकर के सारी बात सुन लेते हैं कि कौन किसके बारे में क्या बुराई कर रहा है, क्या योजनाएं बना रहा है, सब कुछ वो सुन लेते हैं। और उसके बाद जाकर के वो सारा राज जो है वो फाश कर देते हैं। और ऐसा होता है, इसके बारे में सुलेमान ने भी सबो उपदेशक की पुस्तक में लिखा है, बताया है। कहां लिखा है? सबो उपदेशक उसका 10 अध्याय और उसके 20वें वचन को आपके लिए, आपके सामने मैं पढ़ रहा हूं, जहां पर आपको यह बात समझ में आएगी कि सुलेमान ने सबो उपदेशक के अंदर वास्तव में लिखा क्या था। राजा को मन में भी श्राप ना देना, न धनवान को अपने शयन की कोठरी में श्राप देना, क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरी वाणी को ले जाएगा और कोई उड़ने वाला जंतु उस बात को प्रकट कर देगा। हमने इस बात को पहले ही देखा था पिछले लेसन के अंदर कि उड़ने वाले जंतु जो हैं, आकाश के पक्षी जो हैं, उनको भी कई सारे जो पक्षी होते हैं उनको डीमंस का सिंबल माना जाता है। हमने देखा था सायरन्स के बारे में, हमने बीते लेसन में देखा था, उल्लू के बारे में हमने पिछले लेसन के अंदर देखा था, और यहां पर वही बात बताई हुई है कि कोई उड़ने वाला जंतु, कोई आकाश का पक्षी आकर के सुन लेगा और तेरी बात को ले जा करके राजा को बता देगा, धनवान को बता देगा। और पुराने समय के लोग जो हुआ करते थे वो इस ट्रिक का उपयोग किया करते थे। वो राजा लोग जो होते थे वो अपने जो दुश्मन होते थे उनकी इसी प्रकार से इंक्वायरी कराया करते थे, और इसीलिए एक कहावत बनी थी कि दीवारों के भी कान होते हैं। और सुलेमान भी इस बात को बताता है कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन के द्वारा ये सब काम होते हैं। और
एक सिल्वर कॉर्ड जो है, एक चांदी का तार जो है वो जुड़ा रहता है इंसान की आत्मा और शरीर के बीच में, और इंसान की आत्मा जो है वो शरीर के अंदर उसी तार के कारण वापस पहुंच जाती है। लेकिन ये काम जो किया जाता है ये दुष्ट आत्मा की सहायता से किया जाता है, और इंसान की आत्मा जो है वो दुष्ट आत्मा के साथ मिल करके ये काम करती है। इसलिए इंसान की आत्मा जो है वो दुष्ट आत्मा की सहभागिता में आ जाती है, और इस तरह से इंसान की आत्मा जो है वो मलिनता के अंदर आ जाती है। जैसे शरीर अपवित्र होता है किसी के साथ व्यभिचार करने के कारण, वैसे ही आत्मा जो है वो अपवित्र होती है दुष्ट आत्मा के साथ मिलने के कारण, उसकी सहभागिता के कारण। और लोग जो हैं जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करते हैं, एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने में माहिर जो लोग हैं, वो इस बात को कहते हैं कि उनकी आत्मा जो है वो कहीं पर भी जा सकती है, कितने भी लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर वो जा सकती है। और एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक तो दूसरों के राज सुनने के लिए किया जाता है, दूसरी बात यह है कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन जब किया जाता है तो उसके द्वारा लड़कियों का या शादीशुदा औरतों का बलात्कार करने के लिए भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जहां पर ऐसी खबरें आपको सुनने को मिले कि यहां पर किसी जवान लड़की का या महिला के साथ कोई आकर के, कोई अदृश्य शक्ति आकर के उसका बलात्कार करती है, तो आपको दोनों पॉसिबिलिटीज को लेकर के चलना पड़ेगा कि यहां पर कोई दुष्ट आत्मा भी हो सकती है और यहां पर कोई मनुष्य की आत्मा भी हो सकती है जो ऐसा काम कर रही हो, जो ऐसा काम कर रही हो। और देखिए, ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने वाले लोग जो होते हैं, ये लड़कियों के सपने के अंदर आजकल ये बहुत चल रहा है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, आपको सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा जो दुनिया में आज हो रहा है। आप लोग अखबारों के अंदर वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ते होंगे जिसमें लिखा है चमत्कारी बाबा जो हैं, यदि आप प्रेम के अंदर विफल हो गए हैं तो चमत्कारी बाबा के पास जाइए, वो आपको प्रेम में विफल नहीं होने देंगे। ठीक है, तो चमत्कारी बाबा क्या करते हैं, ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन के द्वारा ही होता है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन के द्वारा ही होता है। लड़की को उस लड़के के सपने दिखाए जाते हैं कि वो लड़की जो है वो उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाई हुई है। या जब लड़कियां ऐसा करवाती हैं तो लड़कियां जो होती हैं वो सपने दिखवाती हैं किसी दुष्ट आत्मा की सहायता से उस लड़के को, कि वो लड़का जो है वो उस लड़की के साथ, फलानी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया हुआ है। आप समझ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे जो ऐसे सपने होते हैं वो दुष्ट आत्माओं की ओर से होते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। और इस लेसन को सुनने के बाद आप मुझको फोन बिल्कुल भी ना करें कि पास्टर साहब मुझको तो रात को रोज ही ऐसे सपने आते हैं। अब वो आपकी इमेजिनेशन भी होती है, हो सकती है, दिन भर जो चीज सोचेंगे वही सपने में आएगा। समझ रहे बात को? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबके साथ ऐसा होता है। हाँ, कोई 70 साल का हो गया, वो कहे कि कोई कोई फलाना बुड्ढी जो है वो मुझको सपने दिखवा रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। समझ गए ना आप बात को? कॉमन सेंस की बात है। क्या आप सोचें कि आज 70 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में भी अगर ऐसे सपने आ रहे हैं तो कोई एस्ट्रल प्रोजेक्शन के द्वारा कोई औरत जो है आपको ऐसे सपने दिखवा रही है, आपके दिमाग में जो है वो भी सपनों के रूप में आता है। बाइबल में लिखा है कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखे जाते हैं, ये बाइबल में लिखा हुआ है। तो मैं बोल रहा हूं कि जिन लड़कियों को डिमोनिक अटैक उनके ऊपर होता है, तो ये तांत्रिक जो हैं वो ऐसे सपने जो हैं उनको दिखवाते हैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन के द्वारा। और कई सारे जवान लड़के जो हैं वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन के द्वारा तांत्रिकों के पास जाकर के अपनी आत्मा के द्वारा उस लड़की का बलात्कार भी कर लेते हैं। ये बहुत ज्यादा आज दुनिया के अंदर चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है। इतना ज्यादा ये काम आज चल रहा है कि रोमन कैथोलिक चर्च ने तो पास्टोरल इमरजेंसी घोषित कर दी है कि दुष्ट आत्माओं का ऐसा काम पूरी दुनिया में आज हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। साथ ही जब एस्ट्रल प्रोजेक्शन किया जाता है, देखिए आपको समझ में नहीं आएगा कि यहां पर मनुष्य की आत्मा काम कर रही है या यहां पे दुष्ट आत्मा काम कर रही है, क्योंकि इंसान के शरीर के अंदर एक लिमिटेशन है, लेकिन इंसान की आत्मा के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। उसके पास आत्मिक जो शक्तियां होती हैं इंसान के पास भी हैं।
और इसीलिए एस्ट्रल प्रोजेक्शन जब किया जाता है तो इस प्रकार से दिखाया जाता है, किसी के घर के अंदर किसी की आत्मा, किसी तांत्रिक की आत्मा यदि चली गई, शैतानवादी की आत्मा यदि किसी के घर में चली गई, तो वो टेबल जो है अपने आप हवा में उठ जाती है। कोई व्यक्ति को कोई उठा करके फेंक देता है। हम क्या सोचते हैं यहाँ पे दुष्ट आत्मा काम कर रही है, लेकिन कहीं कहीं पर दुष्ट आत्मा नहीं, वहां पर मनुष्य की आत्मा भी काम कर रही होती। और ये बात जो है, मैं अपनी सेवकाई में बहुत पहले ही इस बात को समझ गया था। बहुत पहले जब मैंने अपनी सेवकाई शुरू करी थी, उस समय ही मैं इस बात को समझ गया था कि हर जगह दुष्ट आत्मा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर मनुष्य की आत्माएं भी काम करती हैं। वो रात को जब सपना आता है, सपने के अंदर यदि आपको कोई बुरा सपना आया, आप किसी दुष्ट आत्मा से लड़ रहे हैं, किसी जानवर से लड़ रहे हैं, और वो जानवर यदि आपको काट खाया, और जब आप जगे तो आपने देखा कि वो जानवर के काटा हुआ निशान जो था वो तो आपके हाथ पर, आपके पैर पर बना हुआ है। वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन में भी होता है, डिमोनिक अटैक में भी होता है। अब हमको ये पहचानना है कि वहां पर ऐसा कौन कर रहा है। देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब डिमोनिक अटैक होता है, यदि कोई दुष्ट आत्मा कहीं पर काम कर रही होती है, तो वहां पर एक बाहरीपन आपको महसूस होगा, एक बाहरीपन आपको महसूस होगा। लेकिन जब कोई इंसान की आत्मा वहां पर काम कर रही होगी तो आपको कोई भी बाहरीपन महसूस नहीं होगा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं अब आपका आत्मिक जीवन कितना गहरा है, उसके द्वारा आप इस बात को पता लगा सकते हैं कि यहां पर मनुष्य की आत्मा काम कर रही है या यहां पर कोई दुष्ट आत्मा जो है वो काम कर रही है, कोई दुष्ट आत्मा काम कर रही है। और ये जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन होता है, भारत के अंदर भी एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसका नाम मैं नहीं बताऊंगा। बहुत पुरानी एक सीक्रेट सोसाइटी भारत के अंदर पाई जाती है, और वो भारत के हर शहर में उसके दफ्तर हैं। और वो सीक्रेट सोसाइटी के जो लोग होते हैं वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने में माहिर होते हैं। तो आप ये ना सोचें कि भारत के अंदर ये सब कुछ नहीं होता है, छोटे छोटे शहरों के अंदर भी वो सीक्रेट सोसाइटी पाई जाती है। और वो लोग जो होते हैं वो दूसरों के घरों के अंदर जाते हैं, सामान को इधर से उधर वो कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, सब कुछ वो लोग कर सकते हैं। और ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन जो होता है उसके द्वारा ये सब कुछ किया जाता है। और जरूरी नहीं है, पौलुस ने कहा अपने शरीर और आत्मा की मलिनता से तुम बचो, तो जरूरी नहीं है कि आप किसी दुष्ट आत्मा के संपर्क में ही आए या किसी तांत्रिक के पास ही जाएं तो ही आपकी आत्मा के अंदर मलिनता आएगी। लेकिन आपके बिना जानकारी के भी आप इस काम के अंदर अपनी आत्मा की मलिनता के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? बाइबल इस बात को कहती है कि अपने दिमाग को कभी भी ब्लैंक आउट मत करना। देखिए, आज कलीसियाओं के अंदर क्या हो रहा है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लेना, जिसको नींद आ रही है वो भी सुने। कलीसियाओं के अंदर आज क्या हो रहा है, कई सारे प्रचारक आते हैं और कई सारे प्रचारक जो हैं वो आकर के कहते हैं कि अगर आपको पवित्र आत्मा पाना है तो अपने दिमाग को आप जीरो कर दें, कुछ भी ना सोचे, सारे थॉट्स निकाल दीजिए, अपने दिमाग के अंदर आप अंधेरा कर लीजिए। अगर कोई प्रचारक आपकी कलीसिया में आकर के इस बात को बोलता है कि आपको यदि पवित्र आत्मा पाना है तो आप अपने माइंड को जीरो कर दीजिए, ब्लैंक आउट कर दीजिए, आप अपने दिमाग को कभी भी ब्लैंक आउट मत करना। क्योंकि यदि आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर कोई और आपके दिमाग को कंट्रोल करेगा। पौलुस क्या कहता है? पौलुस क्या कहता है? पौलुस पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसके 15वें वचन के अंदर पौलुस ने कहा कि मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी गाऊंगा और मैं बुद्धि से भी गाऊंगा, मैं मेरे दिमाग को ब्लैंक आउट नहीं होने दूंगा, मेरे दिमाग को ब्लैंक आउट नहीं होने दूंगा। मेरे दिमाग के अंदर बत्ती जो है वो हमेशा जलती रहे कि अंधेरा तो मैं मेरे दिमाग के अंदर होने ही नहीं दूंगा। पौलुस ने इस बात को कहा क्योंकि यदि आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर कोई और करेगा। और आज ऐसा ही हो रहा है,
ऐसे लोग जिनका जीवन पूरी तरह से पाप में डूबा हुआ है, पूरी तरह से, वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया है। तो पवित्र आत्मा तो नहीं आता है, लेकिन दूसरा आत्मा जो है फिर वो आ जाता है और वो भ्रमित हो जाते हैं कि शायद उन्होंने आत्मा को पा लिया। आत्मा तो पा लिया, लेकिन वो पवित्र है या अपवित्र है ये उनको पता नहीं चल पाता है। मैं कुछ साल पहले मेरठ के अंदर एक कन्वेंशन में प्रचार करने गया हुआ था, और वहां पर एक जवान को मेरे पास लाए जो कि यूथ का जवान था। उसकी बुरी दुर्दशा हो रखी थी और उसके माता पिता भी मेरे सामने रो रहे थे। और उससे मैंने पूछा कि क्या बात हो गई, तो उसने बताया कि एक फलाना पादरी साहब आए थे, उनकी मैडम भी साथ में आई थी, और उन्होंने हम जवानों को कहा कि आपको पवित्र आत्मा पाना है तो अपने दिमाग को पूरा खाली कर दीजिए। मैंने अपने दिमाग को, कहता है, पूरा खाली कर दिया था और मुझको पवित्र आत्मा मिल गया था, वो कहता है। लेकिन वो कहता है कि बाद में मुझको पता चला कि मैंने तो कोई दूसरा ही आत्मा पा लिया। मेरे सामने वो फूट फूट करके रो रहा था, और मैंने कहा आपको कैसे पता कि आपने कोई दुष्ट आत्मा पाया है? तो उसने कहा कि वो मुझसे बात करता है। और मैंने कहा कब आपसे बात करता है? कि वो हमेशा ही मुझसे बात करता है, और ये भी एक साइन होता है कि उसने पवित्र आत्मा नहीं पाया। देखिए, पवित्र आत्मा हमेशा बात नहीं करता है। पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से, जब उसको जरूरत महसूस होती है तब वो बात करता है। अगर कंटिन्यूसली वो बात कर रहा है, आप कंटिन्यूसली किसी आत्मा से बात कर रहे हैं, वो पवित्र आत्मा नहीं है। तो उसने कोई और आत्मा पा लिया, और वो आत्मा जो है वो उसको बोलता है कि वो सुसाइड कर ले, वो सुसाइड कर ले, वो सुसाइड कर ले। और वो लड़का इतना परेशान, इतना परेशान, वो उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी थी, लेकिन उसकी दशा देख करके लग रहा था कि वो बिल्कुल, उसका जीवन जो है वो बर्बाद हो चुका है। तो इसीलिए पौलुस कहता है कि दिमाग को कभी खाली नहीं करना है। लेकिन आज मसीही लोग जो है वो गलती कर रहे हैं। आज मसीही लोग गलती कर रहे हैं। एक बहुत बड़े प्रचारक हैं जिन्होंने 50,000 दुष्ट आत्माओं को निकाला है। उनका नाम है, अमेरिका के वो हैं, उनका नाम है बॉब लार्सन। और बॉब लार्सन इस बात को अपनी पुस्तक के अंदर कहते हैं कि नया प्रचारक और बड़ा प्रचारक जो होता है, जो एकदम से नया नया प्रचारक आया है और एकदम से ही बड़ा बन गया, उससे कभी भी प्रार्थना मत करवाना, उसका हाथ कभी भी अपने सिर पर मत रखवाना। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं आपको उस प्रचारक के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो प्रचारक का बैकग्राउंड क्या है, उसने कहां से मसीह को ग्रहण किया है। क्या वो प्रचारक पहले तंत्र मंत्र करने वालों के पास तो नहीं जाता था, खुद ही तंत्र मंत्र तो नहीं करता था? उसके जीवन में क्या प्रकार के श्राप काम कर रहे थे? वो श्राप तोड़े भी गए हैं या नहीं तोड़े गए हैं? यदि वो आपके सिर के ऊपर हाथ रख देगा, प्रार्थना कर देगा, तो वो श्राप जो है वो इम्पार्ट हो जाते हैं। ये बॉब लार्सन ने अपनी किताब के अंदर लिखा है। बॉब लार्सन ने लिखा है। तो हम अनजाने में भी दुष्ट आत्माओं के साथ सहभागिता कर रहे हैं आत्मिक तौर से। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को ब्लैंक आउट करके उनके सामने परोस रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप किसी दुष्ट आत्मा की सिद्धि करें या आप किसी जादू टोना करने वाले के पास जाएं, लेकिन दुष्ट आत्मा के लिए यदि आप अपने दिमाग को ब्लैंक आउट कर देंगे तो आप अपनी आत्मा को वैसे ही मलिनता से, पॉल्यूशन से आप भर लेंगे। और ये न्यू एज मूवमेंट की शिक्षा है जो आज कलीसियाओं के अंदर आ गई है। और न्यू एज मूवमेंट की शिक्षा है कि अपने दिमाग को ब्लैंक आउट करके मेडिटेशन किया जाए, मेडिटेशन किया जाए। और वही आज कलीसियाओं के अंदर आ गया है। हमको अब इन अंत के दिनों में बहुत सावधान हो जाने की जरूरत है। पौलुस कहता है अपनी आत्मा, प्राण और देह को यीशु मसीह के आने तक पूरा पूरा निर्दोष और पवित्र रखो, सावधानी पूर्वक रखो, सुरक्षित रखो। पौलुस कहता है शरीर और आत्मा की मलिनता से बचो। आत्मा में जो कपट आ गया है उसको तुम दूर करो, पौलुस इस बात को कहता है। अब देखिए, आत्मिक देह है, मैंने आपको बताया, जिसको बाहर निकाल दिया जाता है। नेचुरल बॉडी भी है, तो आत्मिक देह है। और आत्मिक देह परमेश्वर ने हमको आत्मिक युद्ध के लिए प्रदान की है।
देखिए, जो लोग जादू टोना करते हैं, जो लोग एस्ट्रल प्रोजेक्शन करते हैं, जो लोग दुष्ट आत्माओं के साथ संबंध रखते हैं, ऐसा बताया जाता है कि वो लोग जो है वो अपने जीवन के अंदर जल्द ही बुजुर्ग होने शुरू हो जाते हैं, बुढ़े होने शुरू हो जाते हैं, बहुत जल्दी बुढ़े होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो आत्मिक जगत के संबंध में रहते हैं, उसके संपर्क में रहते हैं, इसलिए वो जल्दी बुढ़े होना शुरू हो जाते हैं। डायने, तांत्रिक, ओझा, अघोरी लोग जो होते हैं वो जल्दी बुढ़े हो जाते हैं। साथ ही मैं अपने अनुभव से ये बात भी आपको बता रहा हूं, जो मैंने देखा है। जो लोग कहते हैं कि उनमें देवता आ रहा है, देवी आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो हमने वो सब बातें पिछले लेसन में डिस्कस कर ली थी कि वो क्या होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने जीवन के एक समय तक जाकर 40, 45, 50 साल में जा करके वो पागल हो जाते हैं, मेंटल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। यानी कि आत्मिक जगत के साथ व्यभिचार करने के कारण, दुष्ट आत्माओं के साथ व्यभिचार करने के कारण, अपनी आत्मा जो है वो दुष्ट आत्माओं के संपर्क में रखने के कारण, एक तो उनका शरीर जो है वो गिरना शुरू हो जाता है, बुढ़े वो लोग होने शुरू हो जाते हैं, और दूसरा एक समय आता है कि वो लोग पागल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। और देखिए, आत्मिक युद्ध जो है, जो हमारी आत्मिक देह परमेश्वर ने हमको दी है, और इस आत्मिक देह से हम आत्मिक युद्ध लड़ते हैं, हम अपने शरीर से आत्मिक युद्ध नहीं लड़ते हैं। हेलो, हम शरीर से आत्मिक युद्ध लड़ ही नहीं सकते हैं। हम उपवास क्यों रखते हैं? अपनी आत्मा को मजबूत करने के लिए। हम प्रार्थना क्यों करते हैं? अपनी आत्मा को मजबूत करने के लिए। हम स्तुति आराधना क्यों करते हैं? अपनी आत्मा को मजबूत करने के लिए। हम परमेश्वर को क्यों मानते हैं? उसकी आज्ञाओं का पालन क्यों करते हैं? अपनी आत्मा को मजबूत करने के लिए। क्योंकि आत्मिक युद्ध जो है वो आत्मिक देह यानी स्पिरिचुअल बॉडी से ही लड़ा जाता है, हमारी आत्मा से ही हम आत्मिक युद्ध लड़ते हैं। लेकिन जब हम आत्मिक युद्ध में लंबे समय तक होते हैं, या आत्मिक जगत के संपर्क में जब हम लंबे समय तक होते हैं, तो उसका एडवर्स इफेक्ट जो है, उसका दुष्प्रभाव जो है वो हमारे इस नेचुरल बॉडी पर पड़ना शुरू हो जाता है, पड़ना शुरू हो जाता है। कैसे पड़ना शुरू हो जाता है? दानिएल को जब दर्शन दिखाए जा रहे थे, भविष्यवाणियां दिखाई जा रही थी, वो आत्मिक जगत के अंदर था, आत्मिक जगत के संपर्क के अंदर था, परमेश्वर का आत्मा उसको दर्शन दिखा रहा था। लेकिन जब सारे दर्शन उसको दिखा दिए गए, उसके बाद दानिएल ने 8वें अध्याय के अंत में आकर के क्या कहा? दानिएल ने क्या कहा? जब ये सारे दर्शन उसने देख लिए, तो दानिएल कहता है कि मैं बीमार पड़ गया, लंबे समय तक के लिए बीमार पड़ गया। जब हम आत्मिक युद्ध के अंदर होते हैं, तो वो आत्मिक युद्ध का प्रभाव जो होता है वो हमारे नेचुरल बॉडी पर, फिजिकल बॉडी के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है, पड़ना शुरू हो जाता है। पौलुस जो है वो कुलुसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसके 24वें वचन में कहता है कि मैं अपने देह के अंदर दुख उठाता हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारे कारण मैं अपनी देह के अंदर दुख उठाता हूं। और पौलुस जो है वो फिलिपियों की पत्री में इफ्रुदितुस के बारे में बताता है। पौलुस कहता है फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसके 25 से लेकर 30 वचन में कि इफ्रुदितुस जो था वो सेवकाई के कारण बीमार पड़ गया था, और ऐसा बीमार पड़ गया था कि वो मरने पर था। यानी आत्मिक जगत के संपर्क में जब हम होते हैं, जब हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर में होते हैं, तो हमारी हमारी आत्मा जो होती है उसके कारण हमारे शरीर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। और इसीलिए कई सारे स्पिरिचुअल वॉरफेयर के जो विद्वान हैं, और एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी जिसका नाम था ही केम टू सेट द कैप्टिव्स फ्री। डॉक्टर रेबेका ब्राउन जो कि एमडी हैं अमेरिका की, अब उनकी मृत्यु हो गई, और शैतानवाद के ऊपर कई सारी बुक्स उन्होंने लिखी हैं, डॉक्टर रेबेका ब्राउन ने। और डॉक्टर रेबेका ब्राउन जो खुद एमडी थी, वो इस बात को अपनी पुस्तक में लिखती हैं कि परमेश्वर ने सिर्फ एक कारण से इंसान को मांस खाने की आज्ञा दी थी, और वो कारण था स्पिरिचुअल वॉरफेयर।
क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर के अंदर होते हैं तो हमारा शरीर कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है, प्रोटीन की कमी होनी शुरू हो जाती है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि तुम मांस को खाना, मांस खाना, ताकि तुम्हारा शरीर जो है वो मजबूत रहे। और बाइबल के अंदर हम क्या देखते हैं, परमेश्वर ने नूह को ये बात बोली, उसके बाद इज़राइल की ओर से जो आत्मिक युद्ध लड़ा करते थे, कौन लड़ा करते थे? लेवी और याजक लोग जो इज़राइल की ओर से आत्मिक युद्ध लड़ा करते थे, उनकी जो डाइट थी वो परमेश्वर ने हाई प्रोटीन डाइट रखी थी। यानी रेड मीट खाने की आज्ञा जो थी वो उनको दी गई थी परमेश्वर के द्वारा कि तुम मांस को खाना, क्योंकि आत्मिक युद्ध तुम लड़ोगे तो आत्मिक युद्ध लड़ते समय तुम्हारे शरीर जो है वो मजबूत रहने चाहिए, क्योंकि आत्मिक युद्ध के अंदर शरीर जो है वो कमजोर पड़ता चला जाता है। उसके बाद जब हम एलिया की कहानी को पढ़ते हैं बाइबल में, तो एलिया जो है उसके बारे में भी बाइबल में बताया हुआ है कि जब एलिया बाल के नबियों से लड़ने जाने वाला था तो परमेश्वर ने एलिया को लंबे समय तक मांस खिलाया था कव्वे के द्वारा। कव्वा जो था वो मांस लेकर के जाता था, कव्वा उसको मांस खिला करके आता था ताकि एलिया का शरीर जो है वो आत्मिक युद्ध के लिए मजबूत रहने पाए, मजबूत रहने पाए। और ये बात जो है डॉक्टर रेबेका ब्राउन बहुत ही ज्यादा जोर देकर के बताती हैं कि हर एक मसीह को अपने शरीर को मजबूत रखना जरूरी है अगर वो आत्मिक युद्ध के अंदर इन्वॉल्व होना चाहता है, क्योंकि आत्मिक युद्ध के अंदर यदि वो इन्वॉल्व है तो उसका एडवर्स इफेक्ट उसके शरीर के ऊपर पड़ेगा। देखिए, मेरी मिनिस्ट्री के शुरुआत के अंदर मैं कहीं पर भी प्रचार करने जाता था तो अधिकांश ऐसा होता था कि मैं बीमार पड़ जाता था, मैं बीमार पड़ जाता था, मुझको बुखार हो जाता था। और एक बार मैं जबलपुर के अंदर जब प्रचार करने पैशन वीक के अंदर बोलने गया हुआ था, तो मैं कुछ महीने पहले छत्तीसगढ़ में एक जगह पर प्रचार करने गया था जहां पर मैं बीमार पड़ गया था, और फिर मेरे को बुखार के अंदर ही संदेश जो थे वो बोलने पड़ गए थे। उसके बाद जब मैं जबलपुर में था कुछ महीने बाद, तो एक फैमिली जो कि छत्तीसगढ़ के का था जो उस मीटिंग में आया था, उसको पता था कि मेरी तबीयत वहां पे खराब हो गई थी। जब मैं जबलपुर में था तो जबलपुर में मेरे को वहां पे मलेरिया हो गया था पैशन वीक के दौरान, और मैं फिर बीमार पड़ गया था। तो जब वो फैमिली मुझसे मिला तो उस फैमिली की जो लेडी थी उसने एक बात मुझको बोली जो बात मुझको बहुत ज्यादा चुभ गई, और उसने कहा कि ब्रदर ऐसा क्या कारण है कि आप बार बार ही बीमार पड़ जाते हो? और वो बात जो थी, क्योंकि मैंने कभी उस विषय में सोचा नहीं था, जो स्टडी आप लोग ले रहे हैं ऐसी स्टडी देने वाला मुझको तो कोई था ही नहीं, मुझको तो कोई सिखाने वाला था ही नहीं, मुझको कैसे सही चीज पता चले? और मैंने अपनी बहुत बड़ी इंसल्ट सी फील करी, बड़ी इंसल्ट सी मैंने फील करी कि मेरी इंसल्ट सबके सामने हो गई कि किसी ने बोल दिया कि आप तो बार बार ही बीमार पड़ जाते हो मीटिंग में आते हो तो। और फिर मैंने उसके ऊपर अध्ययन किया, बहुत अध्ययन मैंने उसके ऊपर किया कि ऐसा क्यों मेरे साथ होता है, और तब जा करके समझ में आया कि ऐसा क्यों मेरे साथ होता है। दानियल के साथ ऐसा हुआ था, पौलुस के साथ ऐसा हुआ था, इफ्रुदितुस के साथ ऐसा हुआ था, तिमोथियस बार बार बीमार पड़ जाता था, पेट उसका दुखता था, बार बार ऐसा होता था। क्योंकि जब हम आत्मिक युद्ध के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो आत्मिक जगत जो है वो भी पलट करके वार करता है, पलट करके वार करता है। देखिए, एक बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। एक सैनिक जो कि लड़ाई पर जाता है तो लड़ाई के अंदर भले से वो जीत करके आए, लेकिन उसके बावजूद उसके शरीर के ऊपर घाव लग जाते हैं, चोटें लग जाती हैं। और पुराने जमाने में तलवारों की लड़ाई होती थी तो तलवारों से शरीर के ऊपर कट लग जाया करते थे, काफी खून जो है वो बहा करता था, लेकिन वो विजयी तो होके आया है, लेकिन उसके शरीर के अंदर काफी चोटें और काफी घाव जो है वो लगे हुए। तो जैसा हाल युद्ध के अंदर एक सैनिक के नेचुरल बॉडी का होता है, वैसा ही हाल परमेश्वर के एक जन का आत्मिक युद्ध के अंदर होता है कि आत्मा जो है उसके साथ भी वैसा ही होता है। हम आत्मिक युद्ध लड़ रहे हैं आत्मिक जगत में, तो हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर वो इतना इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन हमारी आत्मा जो है वो अंदर से क्षतिग्रस्त हो जाती है,
क्षतिग्रस्त हो जाती है। और उसके बाद जब हम कोई आत्मिक युद्ध से निकल करके आते हैं, भले से हमने बहुत बड़ा प्रभु का काम किया हो, तो उसके बाद आपको डिप्रेशन फील होगा, उसके बाद आपका सर दर्द होगा, लंबे समय तक आप बीमार पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। आपने आत्मिक युद्ध लड़ा है, शारीरिक युद्ध नहीं लड़ा है, और इसीलिए हमारी आत्मा जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। देखिए, एलिया भविष्यवक्ता जो था वो लंबे समय तक आत्मिक युद्ध में था, लंबे समय तक। और इतने लंबे समय तक वो आत्मिक युद्ध में था कि वो, उसकी आत्मा जो है वो कमजोर पड़ना शुरू हो गई थी। वही एलिया जिसने इतने सैकड़ों की संख्या में बाल के नबियों को मार दिया था, इजाबेल की एक धमकी से वो भागा चला जा रहा, सीने पर्वत की गुफा में जाकर के छिप गया था। एलिया भविष्यवक्ता अपना जान बचा करके भाग रहा था। क्यों भाग रहा था? क्योंकि अब उसको आराम की जरूरत थी, वो थक गया था। और जब परमेश्वर ने एलिया से बात करी तो परमेश्वर ने एलिया को डांटा नहीं। परमेश्वर ने कहा, हे एलिया, तू सीने पर्वत पर क्या कर रहा है? परमेश्वर ने डांटा नहीं। परमेश्वर ने उसको ये नहीं कहा, अरे डरपोक, तू यहां पर क्या कर रहा है, मेरा नाक कटा करके आ गया। परमेश्वर ने कुछ भी नहीं कहा। परमेश्वर ने एलिया को कहा, इज़राइल नहीं, यरूशलेम नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कहा, तू दमिश्क को चला जा, दमिश्क को चला जा, जाके रेस्ट कर, आराम कर वहां पे जाकर के, उसके बाद बताऊंगा कि तुझको क्या करना है। और परमेश्वर ने उसको सारे टास्क दे दिए थे कि तुझको ये सब काम करना है, लेकिन तू दमिश्क चला जा। जब हम किसी बड़े आत्मिक युद्ध से होकर के गुजरते हैं, उसके बाद बहुत जरूरी है कि हम रेस्ट करें, हम घूमने फिरने जाएं, अपने परिवार के साथ समय बिताएं, हम वो करें जो करने में हमको आनंद आता है। जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटे सेवा करते रहें, 24 घंटे सेवा करते रहें, जरूरी नहीं। आप थक जाएंगे, आप हार जाएंगे। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपना दमिश्क ढूंढें, कि हमारा दमिश्क कहां है, हमको क्या करने में आनंद आएगा, जिससे जो चोटें, जो घाव हमारी आत्मा के ऊपर लग गई हैं आत्मिक युद्ध में, वो रिकवर हो सके, उन पे मरहम पट्टी लग सके, और उसके बाद हम नया आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, नया आत्मिक युद्ध लड़ने को तैयार हो जाएंगे। देखिए, एक बाइक जो होती है, एक मोटरसाइकिल जो होती है, उसके अंदर पिस्टन्स को यदि और भी ज्यादा पावर वाले पिस्टन्स को लगा दिया जाए, और भी ज्यादा अच्छी उसके अंदर चीजों को लगा दिया जाए, तो वो और भी ज्यादा हॉर्स पावर की हो जाती है। हमको अपने आत्मिक जीवन के साथ वैसा ही करना है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही करना है। हमको हमारा दमिश्क ढूंढना है। पौलुस कहता है, अपनी आत्मा, प्राण और देह को तुम बचा करके रखो, बचा करके रखो। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या पौलुस एस्ट्रल प्रोजेक्शन किया करता था? एक क्वेश्चन ये भी उठता है, क्योंकि पौलुस ने पहला कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 3 से लेकर 4 वचन के अंदर कहा कि तुम ये मत सोचो कि मैं तुमको नहीं देख रहा हूं, लेकिन मैं तो मानो उपस्थिति की दशा में तुमको आमने सामने देख लेता हूं कि कुरिन्थ की कलीसिया में क्या हो रहा है। तो कई सारे लोग कहते हैं कि पौलुस भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन किया करता था। पौलुस की आत्मा जो है वो पवित्र आत्मा के साथ कलीसियाओं के अंदर चली जाती थी कि कौन सी कलीसिया में क्या हो रहा है, वो पवित्र आत्मा के साथ जाती थी, लोग कहते हैं। लेकिन पौलुस एस्ट्रल प्रोजेक्शन नहीं करता था। मैंने आपको जब पवित्र आत्मा के वरदानों के ऊपर शिक्षा दी थी, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि परमेश्वर जो है वो ज्ञान का वचन देता है, यानी परमेश्वर जो है वो कुछ दृश्य दिखाता है, और फिर पवित्र आत्मा उस दृश्य को हमको समझा देता है कि परमेश्वर ने वास्तव में हमको क्या दिखाने का प्रयास किया। तो पौलुस जो था वो ज्ञान के वचन के द्वारा देख रहा था कि कुरिन्थ की कलीसिया के अंदर क्या हो रहा है। पौलुस एस्ट्रल प्रोजेक्शन के द्वारा नहीं देख रहा था। लेकिन हमको हमारे आत्मिक जीवन में इन तीनों चीजों को बचा करके रखना है। हमारी आत्मा को बचाना है हर प्रकार की मलिनता के द्वारा। हमको हर प्रकार की मलिनता से अपनी आत्मा को बचाना है। ना तो हमको एस्ट्रल प्रोजेक्शन के अंदर शामिल होना है, ना ही हमको जादू टोना करने वालों के पास जाना है, और ना ही हमको
पवित्र आत्मा को पाने के लिए अपने दिमाग को ब्लैंक आउट करना है, क्योंकि यदि दिमाग को ब्लैंक आउट कर दिया तो आप चाहे नहीं चाहे आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद कोई दुष्ट आत्मा आपकी आत्मा को इस्तेमाल करेगी खुद के मतलब के लिए, खुद के मतलब के लिए। और देखिए एक बहुत बड़ी चीज है, हम अपने शरीर को कैसे पवित्र रखें वो आप सब लोग जानते हैं, आत्मा को कैसे पवित्र रखें वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन पौलुस कहता है अपने प्राण को। प्राण क्या है? प्राण क्या है? हमारी जो इमेजिनेशंस हैं, हमारा कॉन्शियस जो है, विवेक जो है, वो हमारा प्राण है। और जब हम मर जाते हैं तो ये प्राण भी आत्मा के साथ साथ जाता है। हम बिल्कुल वो सब चीजें अपने साथ लेकर के जाते हैं, अपने स्वभाव को हम साथ लेकर के जाते हैं। और इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि पापी स्वभाव कैसे परमेश्वर के राज्य का वारिस हो सकता है। हमारी इमेजिनेशन जो है वो हमको दूषित करती है, हमारी आत्मा को भी दूषित करती है। और इसीलिए पौलुस कहता है कि शरीर और आत्मा की सब मलिनता से तुम खुद को बचाओ। और यहूदा की पत्री पहला अध्याय उसके 8वें वचन में इमेजिनेशंस के बारे में बताया हुआ है कि ये स्वप्नदर्शी जो हैं वो अपने अपने शरीरों को अशुद्ध करते हैं, अपवित्र करते हैं। स्वप्नदर्शी, इमेजिनेशन, गंदी इमेजिनेशन। देखिए आज क्या है, हम लोग जो हैं वो सोचते हैं हम तो व्यभिचार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने इमेजिनेशंस जो हैं, अपने विचार जो हैं, उनको भी कंट्रोल नहीं करते हैं। हमारे विचारों को हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। जबकि कुरिन्थ की दूसरी पत्री के अंदर 10 अध्याय उसके 5वें वचन में पौलुस कहता है कि हर एक कल्पना को, हर एक ऊंची बात को, हर एक भावना को हम कैद करके उसको मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। हमारी कल्पनाएं हमारे काबू में नहीं है, हमारे विचार हमारे काबू में नहीं है, हमारी भावनाएं, इमोशंस जो है वो हमारे काबू में नहीं है। हमारा शरीर काबू में है, शरीर काबू में है। हम व्यभिचार नहीं कर रहे हैं, व्यभिचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तीन चीजें जो है वो काबू में नहीं है। हमारी इमेजिनेशंस, जब हम सुबह उठते हैं, हमारी इमेजिनेशंस और हमारी इमोशंस, हमारे जो विचार, ये थॉट्स जो है, हमारी थॉट लाइफ जो है, ये काबू में नहीं है। ये हमारा प्राण जो है वो काबू में नहीं है। और ये प्राण जो है वो हमारी आत्मा को भी दूषित कर रहा है। और प्राण की लालसा ज्यादा बढ़ जाती है तो वो हमारे शरीर के ऊपर अटैक करती है और फिर हम कोई पाप कर जाते हैं, फिर हम पाप कर जाते हैं। और ये पावर डीमन जो है वो हमको इजीली हमारी आत्मा को दूषित करने का काम जो है वो करता है। अब पौलुस इस बात को कहता है हमको हमारे जो इमेजिनेशंस की लाइफ है उसको भी पूरी तरह से निर्दोष और यीशु मसीह के आने तक सुरक्षित रखना है। जो हमारा पहले का जीवन था, हमने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया तो अब हमारा नाता उन सब से टूट गया, सब चीजों से टूट गया। देखिए मैंने बपतिस्मे का जब अध्ययन आपको दिया था तो मैंने आपको बताया था कि बपतिस्मे के लिए कलीसिया में माना जाता था कि एक बार यदि किसी ने बपतिस्मा ले लिया तो उसका पुराने जीवन से पूरी तरह से संपर्क टूट गया। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम बपतिस्मा ले चुके हैं, कलीसिया में इतने सालों से हम सदस्य हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी थॉट लाइफ जो है वो नहीं बदली। हम आज भी वैसा ही सोचते हैं जैसा हम पहले सोचा करते थे जब हमने मसीह को ग्रहण नहीं किया था। तो आज वो समय आ गया है, पौलुस कहता है हमको तीनों चीजों को पवित्रता के अंदर बांध करके रखना है। और वो तीन चीजें हैं आत्मा, प्राण और देह। हमको तीनों को बचा करके रखना है, तीनों को संभालना है। सिर्फ इस नेचुरल बॉडी को हमको पाप से नहीं बचाना है, लेकिन अपने प्राण को, अपने विवेक को हमको पाप से बचाना है और अपनी आत्मा को भी हमको पाप से बचाना है। आत्मा के कपटी हमको नहीं बनना है, ब्लेमलेस रहना है हमको यीशु मसीह के आने तक। हमारा संपर्क किसी दुष्ट आत्मा के साथ ना हो जाए। देखिए ये इमेजिनेशंस जो हैं वो दुष्ट आत्मा इन इमेजिनेशंस का भी उपयोग करती है। और इसीलिए यहूदा की पत्री पहला अध्याय उसके 8वें वचन में लिखा है कि ये स्वप्नदर्शी जो हैं अपने अपने शरीरों को अशुद्ध करते हैं। क्यों लिखा यहूदा ने इस बात को? यानी इमेजिनेशन कुछ तो करती होंगी डिमोनिक पावर के साथ मिल करके। यीशु ने क्यों कहा
कि मैं तो तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री के ऊपर कुदृष्टि डाले वो तो उसके साथ अपने मन में व्यभिचार कर चुका। तो यीशु ने क्यों कहा इस बात को? यीशु क्या बता रहा था? यीशु वही बात बता रहा था, हमारी आत्मा जो है, जब हमारे इतने ज्यादा गंदे विचार हो जाते हैं, हम किसी के बारे में गंदा सोचते हैं, तो दुष्ट आत्मा जो है हमारी आत्मा के साथ मिलकर के काम करती है, हमारी आत्मा के साथ मिलकर के काम करती है। और उसके बाद हमारी आत्मा जो है वो मलिन हो जाती है, आत्मा जो है वो गंदी हो जाती है। हमको अपनी आत्मा को, स्पिरिट बॉडी को हमको साफ करना है, अपनी सोल को, प्राण को हमको साफ करना है, और हमको हमारे शरीर को पवित्र बनाए रखना है। यही पौलुस ने बताया था, यही पौलुस ने बताया था। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि घरों के अंदर, जीवनों के अंदर लोगों के कई बार ऐसे काम होते हैं जिनको हम समझते हैं कि यहां पर कोई दुष्ट आत्मा काम कर रही है, कोई डिमोनिक अटैक हुआ है, लेकिन वहां पर डिमोनिक अटैक नहीं, वहां पर ह्यूमन स्पिरिट का अटैक भी हो सकता है। ह्यूमन स्पिरिट का अटैक आपको ऐसे समझ में आएगा कि आपको वहां पर जब आप प्रार्थना करेंगे तो कुछ महसूस ही नहीं होगा कि यहां पर कोई डिमोनिक पावर काम कर रही है। और जब आपको महसूस नहीं होगा कि यहां पर कोई डिमोनिक पावर काम कर रही है, तो आप इस बात को तुरंत समझ जाएं कि यहां पर कोई ह्यूमन स्पिरिट काम कर रही है। और ह्यूमन स्पिरिट के ऊपर यीशु ने हमको अधिकार नहीं दिया है। यीशु ने क्या कहा? मैंने तुमको सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया है, ह्यूमन स्पिरिट पे नहीं दिया। तो ह्यूमन स्पिरिट के साथ क्या किया जाए? हमको यीशु मसीह से यह प्रार्थना करनी है, क्योंकि यीशु मसीह के पास ये अधिकार है ह्यूमन स्पिरिट पर। तो हमको यीशु से प्रार्थना करनी है कि यीशु ऐसी ह्यूमन स्पिरिट जो यहां पर काम कर रही है उसको यहां से बाहर निकाले, और यीशु ही उसको वहां से बाहर निकाल सकता है। तो आपको इन सब बातों को समझना पड़ेगा। आपको ये डीमनोलॉजी के अंदर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि एक पावर डीमन होता है जिसको यहां पर सुलेमान के द्वारा आकाश का पक्षी, या उसको आकाश का उड़ने वाला जंतु जो है वो कह करके सुलेमान के द्वारा संबोधित किया गया है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन होता है, सुलेमान ने भी बताया है। चांदी का तार होता है, सुलेमान के द्वारा भी बताया गया है। और हमको अपने आत्मिक जीवन के विषय में बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। हम अपने शरीर के ऊपर ही, उस शरीर को पवित्र रखने में ही हम फोकस कर रहे हैं, और हमारी थॉट लाइफ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे आत्मिक देह जो है उसके ऊपर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारी आत्मिक देह क्षतिग्रस्त हो रखी है, इसलिए हम परेशान हैं। देखिए, एक बात और बता के खत्म करूंगा। आप में से कई लोग इस बात को कहते होंगे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं फिर भी परेशान हूं। सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, पैसा मेरे पास है, मेरे पास अच्छा परिवार है, मेरे को किसी चीज की कमी नहीं है, मेरे पास खुशी भी है, तो भी मैं खुश नहीं हूं, मैं फिर भी परेशान हूं। मैं क्यों परेशान हूं? इसलिए परेशान हूं क्योंकि आप अपनी जो स्पिरिचुअल बॉडी है, आत्मिक देह जो है, उसके ऊपर जो घाव लगे हुए हैं, चोट लगे हुए हैं, उसके ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आपकी आत्मा जो है वो कहीं पर मलिनता के अंदर फंस गई है, आपको उसको वहां से छुड़ा करके लाना है। और जब आप उसको वहां से छुड़ा करके ले आएंगे तो आपको अंदर से एक खुशी महसूस होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर जो जीवन है वो आत्मा के द्वारा है। आत्मा निकली, आपका जीवन खत्म, आपका जीवन खत्म। परमेश्वर ने जब एक मिट्टी के अंदर आत्मा को उतारा, जैसे ही मिट्टी और आत्मा का संपर्क हुआ तो जीवन की शुरुआत हो गई, जीवन की शुरुआत हो गई। वैसे ही हमारे साथ है। आपको आपके आत्मिक जीवन के अंदर आपकी आत्मा के ऊपर और आपके प्राण के ऊपर भी ध्यान देना है।